जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट पर सेलिंग प्रेशर जारी है और जिस लेवल के हवाले से हम गुज़िश्ता 3 दिन से बात कर रहे हैं और कल भी हमने उसी लेवल के हवाले से बात की थी कि जब तक मार्केट अपना जो ज़ोन है उसका 1,78,500 से लेकर 1,89,000 का जो ज़ोन है जब तक 179,000 का जो ज़ोन है, जब तक मार्केट उससे ऊपर नहीं निकलती ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आया कि आपने इस ज़ोन का कोई फ़ायदा उठाया या क्या आप मार्केट में कूद गए? बाकी इंशाल्लाह खबरें आज बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ क पर मौसम बड़ा ख़राब है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हो सकता है बैकग्राउंड में आपको कोई शाँ-शाँ की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दें। आगे चलते हैं जी। मार्केट में सेलिंग प्रेशर के साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी बहार लगी हुई है अपर कैप्स की और 18 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी आज बहार है जी। तकरीबन 6 कंपनीज़ जो हैं वो इस वक़्त हमें लोअर कैप में नज़र आ रही हैं। खबरें बहुत गर्म हैं। उनका इंशाल्लाह लास्ट पे जो है वो ज़िक्र करेंगे। रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो जारी है, तो पहला रिज़ल्ट जो है वो पीआईसीटी का है जिसकी ईपीएस जो है वो मज़ीद कम हुई है और 37 पैसे से कम होकर यानी कि नेगेटिव में चली गई है। देखिए पीआईसीटी के बाद पास जो है वो कोई डायरेक्ट बिज़नेस तो है नहीं इस वक़्त, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है पिछले दिनों और आपने देखा होगा कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स भी इनकी तरफ से आई थी। अभी तक बहरहाल कोई सॉलिड कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनके हाथ नहीं लगा। तो यही वजह है कि ज़ाहिर-सी बात है काम होगा तो फिर इनके पास ही किसी किस्म का कोई प्रॉफ़िट जो है वो शो होगा। तो अभी सूरत-ए-हाल जो है वो जो की त्यों है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जी, अगला रिज़ल्ट जो है वो बैंक इस्लामी पाकिस्तान का है। जैसे ही मुझे बैंक इस्लामी का याद आता है ना तो साथ में मुझे 500% वाली बात याद आ जाती है। ये हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से रिवाज आ गया है। अक्सर औकात तो लोग जो है वो यहाँ तक कह देते हैं जी कि मेरी ज़िम्मेदारी है। ये असल में ऐसी चीज़ें हैं जिनका दुनिया में हमने कभी ये बातें नहीं सुनी। कि आप जो है वो अपना गाड़ी ना खरीदें जी, पैसा मार्केट में लगा दें, घर ना खरीदें, वो भी लगा दें, पता नहीं क्या-क्या कर दें। दुनिया में चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल्स की बुनियाद पर चलती हैं, फंडामेंटल्स की बुनियाद पर चलती हैं और फिर उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिस वक़्त आपके अपने पैसे का हिसाब कर रहे होते हैं ना कि मैंने कितना पैसा मार्केट में डालना है, तो आपका एडवाइज़र बाकायदा तौर पर आपसे आपकी पूरी हिस्ट्री पूछता है। यही मेरी भी आदत यही है। मेरे साथ आज तक जितने भी लोगों ने पर्सनल कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जो है वो बात की है कि हमारे पास इतना पैसा है और हम इसे ये मार्केट में डालना चाह रहे हैं। सबसे मैंने उस उनकी पूरी हिस्ट्री पूछी। यहाँ तक पूछना पड़ता है यार कि आपके जो है वो फैमिली मेंबर्स कितने हैं? फिर कहीं जाके डिसीज़न होता है कि आपने कितना पैसा कस कहाँ डालना है। ये ऐसे थोड़ी है कि बस आप जो है अभी जो पैसा वो उठा के 25 साल के लिए आप मार्केट में डाल दें। तो अपनी-अपनी बात है जी। हम चूँकि दुनिया से पाकिस्तान से बाहिर हैं, दुनिया में जिस तरह से काम होता है, उस तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमारे जो मामलात हैं, वो थोड़े-से डिफरेंट नज़र आते हैं लोगों को। बहरहाल बैंक इस्लामी 500% के साथ इसका जो प्रॉफ़िट है, उसमें भी हमें जो है वो कमी आती हुई नज़र आ रही है और आप देखेंगे कि इन दिनों बैंक्स के जो सिचुएशन है, वो थोड़ी-सी आपको डाउन नज़र आएगी तकरीबन-तकरीबन ज़्यादातर बैंकों की। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि 10 बैंक हैं 10 में से अगर 7 या 8 बैंकों की अगर फ़र्ज़ करें प्रॉफ़िट कम होते हैं, 2 के बढ़ भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप कहेंगे कि जी आप सिर्फ़ उन 2 को लेके बैठ जाएँगे। नहीं, आपने पूरे सेक्टर वाइज़ बात करनी है। तो अगर आप तमाम के जब रिज़ल्ट आ जाएँगे, तो फिर कोशिश करेंगे कि बैंक्स के हवाले से भी बात करें, लेकिन अभी भी सूरत-ए-हाल जो है वो मिक्स्ड अप आपको नज़र आ रही है प्रॉफ़िट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंक इस्लामी के प्रॉफ़िट जो है उसमें भी तकरीबन कोई 54% की जो है वो हमें कमी नज़र आ रही है। अगला जो है रिज़ल्ट वो सुनहरी बैंक का है। इसके हवाले से भी बात करें तो इसके प्रॉफ़िट में भी तकरीबन कुछ 4% का जो है वो हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपका नोट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपने फ्यूचर में कोई डिसीज़न करना है। जैसे ही ईपीएस कम होती है, शेयर्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो फिर आपने टेक्निकली उसको देखना है कि अगर आपने एंट्री बनानी है,
तो उसकी अच्छी सपोर्ट कौन-सी हो सकती है। वो देखते हैं जी क्या है। हाँ, पिछले दिनों आपको याद होगा कि ये जो ऑयल कंपनी जो है, कुकिंग ऑयल के हवाले से एक नया आईपीओ आया चाहता है, तो उस दिन भी हमने इसकी खबर तो शामिल कर ली थी, लेकिन ये नहीं मेंशन था कि ये कितने में ऑफ़र हो रहा है। तो अब इसकी प्राइस जो है वो उन्होंने मेंशन कर दी है, ₹32 पर ये ऑफ़र होगा और इसकी सीलिंग प्राइस जो है वो ₹44 80 पैसे तक यानी कि ₹45 तक जा सकती है। ज़ाहिर-सी बात है जी, ये भी ओवर सब्सक्राइब होगा क्योंकि पैसा बड़ा है और लोग जो हैं वो आईपीओ में इंटरेस्टेड भी बहुत होते हैं। हमारी क्या स्ट्रैटेजी है वो आप तमाम दोस्त जानते हैं। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो ऑयल प्राइसेस के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन है हमारी डीज़ल की ख़ास तौर पर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जो रिफाइनरियों से बात करके अपना जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी बुनियाद पर कुछ कीमतें कम की जाएँ। आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले कल एक बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने डिस्कस नहीं की, उसकी वो मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं की थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो वो पार्टियाँ जो हैं वो बुरा-भला बहुत कहती हैं जी। इसलिए आज एक 24 घंटे गुज़र गए हैं, वो थोड़ा-सा उनका हाथ ठंडा हो गया होगा। तो बेसिकली कल अगर आप गौर फरमाइए तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो लगातार चल रही हैं, जिसमें सियासी गरमा-गर्मी है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है, वो डामाडोल चल रहा है हुकूमत के साथ और फड्डा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ एक सबसे अहम चीज़ जो है वो खान साहब की के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बेसिकली, उसने भी मार्केट के कॉन्फिडेंस को मुतासिर किया है। ये आपको याद होगा कि जब आज से कुछ साल पहले भी जब ये मामलात जो थे वो बड़े गर्म थे, उस वक़्त की भी मेरी वीडियो अभी तक जो है वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, मैंने नहीं हटाई। उसमें वही सारी चीज़ें हैं, लोगों ने बड़ा बुरा-भला कहा था उस हवाले से। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि अगर जो है वो खान साहब अगर जेल से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, तो सियासी गरमा-गर्मी में इज़ाफ़े का मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो डिस्कस करने के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर का चार्ट आपके साथ। देखिए इसमें वेरी सिंपल है, आज कुछ लंबी-चौड़ी बात नहीं होगी इसके ऊपर क्योंकि हमने जो डिसाइड किया था वो था कि मार्केट अगर अपना जो रेज़िस्टेंस है अब 1 लाख 79,000 की बल्कि 179,000 कहा जाए तो ज़रा आसानी हो जाएगी मेरे लिए। इससे ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट में एंट्री बनती है, अदरवाइज़ मार्केट से परहेज़ किया जाए। ज़रूर बताइएगा कि आपने परहेज़ किया या नहीं किया। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो मार्केट के पास है, जो सपोर्ट ज़ोन है मार्केट के पास, वो 175,000 का ज़ोन है, जो कि 1,74,500 से लेकर 1,75,000 तक का ज़ोन बनता है। अब मार्केट के पास ये नेक्स्ट सपोर्ट है, जहाँ तक मार्केट मुमकिना तौर पर जा सकती है। जब तक ये लड़ाई-झगड़े का सिलसिला जारी है और गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जारी है, मार्केट में कोई बहुत बड़ी जो है, वो शायद हमें मूव देखने को ना मिले, एक बात। दूसरी बात आपको मैंने कुछ अर्सा पहले जो हमारा रुपया है उसके ऊपर प्रेशर के हवाले से भी जो गुज़ारिश की थी, तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि हमारा रुपया वीक हो सकता है। तो ये सारी खबरें जो हैं, फ़िलहाल नेगेटिव चल रही हैं। कोई पॉज़िटिव न्यूज़ ऐसी नहीं है जो कि मार्केट को सपोर्ट कर सके। वो क्या कहता है, सेंचुरी ने अपना जो है वो हाई प्लेस किया था तकरीबन ₹34 का और इसी ज़ोन के अंदर ये काफ़ी अरसे से जो है वो ट्रेड कर रहा है। मसलन अगर आप ये थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो एक ये इसका ज़ोन है तकरीबन कोई ₹32 से लेकर ₹34 तक का ज़ोन बनता है और इसके साथ जो इसका दूसरा ज़ोन है, जो कि अराउंड अगर आप देखेंगे तो वो कोई ₹26 से लेकर इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा एडजस्ट कर लूँ, ये आ गया जी हमारे पास। ये तकरीबन कुछ 26 साढ़े ₹26 का ज़ोन है, जहाँ से ये अपने इस ब्रैकेट के अंदर जो है, वो मुसलसल हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो अभी भी रिसेंटली जो इसने अपनी सपोर्ट 3 मर्तबा इसने जो है वहाँ से रिवर्स लिया है, वो बनता है ₹28 का ज़ोन और अभी भी ये अपनी उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किए हुए है। अगर हालात थोड़े से बेहतर रहते हैं, तो अपनी इस सपोर्ट को अगर ये कंटिन्यू करता है, तो फिर मुमकिना तौर पर ये 32 से ₹34 तक जा सकता है। अगेन हम किसी को बाय एंड सेल की कॉल नहीं दे रहे, हम सिर्फ़ आपके साथ जो है
वो इसके ज़ोन डिस्कस कर रहे हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने ज़ोन का इंतज़ार किया या कि आप मार्केट में कूद गए बगैर किसी लेवल को देखे हुए। अल्लाह हाफ़िज़।